तीन ब्राह्मण हैं जिन्होंने हमें टिकट दी है, और सतीश चंद्र मिश्रा, उनकी घरवाली, उनका लड़का पूरे वृंदावन में नहीं पूरे मथुरा जिले में घूमा, जगह जगह मीटिंग करी है और ब्राह्मण समाज को एक करा है। अगर आपका कोई हिसाब है तो वो है बहुजन समाज पार्टी, इसलिए हमारी 5 सीट जिता हुए हैं। गरीब की बेटी है, गरीब को कोई भी उड़ा लो, वो गरीब की बेटी है, दलित की बेटी है, इसलिए उड़ाने का काम करती है। सोनिया गांधी तो कोई कह के दिखा दे ना, वो विदेश में जाती है, अच्छे अच्छे साबुन में जाती है, फील्डिंग में जाती है, विदेश घूमती है। हमारी बहन कुमारी मायावती कभी ऐसा नहीं करती है, सादा सिंपल रहती है, पैदल घूमती है और समाज के साथ घूमती है। ये झूठ बोलते हैं लोग, आगे अपनी अपनी इच्छा है इनकी। जी, लोग ये भी कहते हैं कि वह जनता से नहीं मिलती हैं। इस वक्त इलेक्शन के नज़दीक हैं, लास्ट में जनता से मुलाकात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमारी बहन कुमारी मायावती को छोटी मोटी नेता तो है नहीं, वह सब समाज की नेता है और अकेली है और दलित है, महिला है। इनके पास तो गुंडा बदमाश है, पता नहीं कब करवा दे गेस्ट हाउस जैसा माहौल करवा दे। पहले भी इन्होंने गुंडा बदमाशें लगा दिए थे हमारे साथ, तो हम उनके कार्यकर्ता ही इतने हैं कि हम सब समाज में घूम लेते हैं, सब समाज से वोट मांग लेते हैं। आज हमारी बहन कुमारी मायावती है, कौन कहता है कि बहन कुमारी मायावती नहीं आती है? आ रही है क्या? ना आ रही है? देखो सब समाज है आगरा में, देखो बहन कुमारी मायावती आ रही है क्या ना? घर गैल के लिए हम बना दिए, उसके बालक है हम, ये हमारा सब समाज उनका बालक है, उनके लिए ही वोट मांग रहे हैं, सब समाज के लिए वोट मांग रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। पीछे आप जनसलाब देख रहे हैं जो बहन जी के लिए दीवाना है, सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर गौतम है। कहाँ से आए हुए हैं? छाता से आया हुआ हूँ जी, मतलब छाता जो वृंदावन में कृष्ण जी की भूमि है, वहाँ से आए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ मथुरा जिले के अंदर 5 सीटें हैं। 5 सीटों पे हमारे 3 ब्राह्मण है, एक ठाकुर है, एक जाटव है। 5 सीट हम जीतने के लिए जा रहे हैं और वहाँ की जनता ये कह रही है, ये मुस्लिम, ये झूठ बोलने वाले आदमी, ये झूठ बोलने वाले आधी किलो तेल देते, 180 रुपये किलो तेल दे दिया, हमारी नौकरियाँ छीन ली, हमारे किसानों को मरवा दिया, हमारा सारा सामान महंगा कर दिया, हमारा सिलेंडर महंगा कर दिया, हमारे बच्चों की नौकरी छुड़वा दी। हम ये BJP को वोट ना देंगे और अब अगली बार, इसी बार हम बहन कुमारी मायावती को लाना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं, वृंदावन के अंदर कृष्ण की भूमि है, ब्राह्मणों का साम्राज्य है, तो क्या लगता है जो सतीश चंद्र मिश्रा का जादू था वह चल गया है जो 5 सीटों पर आप अपनी बात कर रहे हैं? इसलिए करिए बात, आपने सही बोला कौन साहब, क्योंकि हमारे यहाँ 3 ब्राह्मण हैं जिन्होंने हमें टिकट दी है, और सतीश चंद्र मिश्रा, उनकी घरवाली, उनका लड़का पूरे वृंदावन में नहीं पूरे मथुरा जिले में घूमा, जगह जगह मीटिंग करी है और ब्राह्मण समाज को एक करा है। अगर आपका कोई हिसाब है तो वो है बहुजन समाज पार्टी, इसलिए हमारी 5 सीट जिता हुए हैं। 5 सीटें पे आने आगरा के माहौल के अंदर आप लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आगरा का माहौल? आगरा में हमें लाके ये लग रहा है कि हम भी आगरा में सारी सीटें जीत रहे हैं। ऐसा पब्लिक का जुनून हो रहा है, पब्लिक से ऐसा पता लग रहा है कि सब समाज, यहाँ में कोई भी समाज हो, छोटा बड़ा, वो सारा समाज बहुजन समाज पार्टी के लिए आकर्षित हो रहा है और बहन कुमारी मायावती को लाने के लिए इच्छुक है। क्या लगता है जो वृंदावन और मथुरा की सीटें हैं, तो हेमा मालिनी का जादू चलेगा या इस वक्त बसपा का जादू चलेगा? देखो भाई साहब, उनका जादू बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि उन लोगों ने झूठ बोल बोल के जनता से जो वोट लिया है, 18 16 महीने जो किसानों को रोड पे बिठाया, किसानों को एक्सीडेंट करके मार दिया, भूखे लोगों को मार दिया, कुछ ना दे के उनकी जो नौकरी थे 18 20 बच्चे नौकरियों पे लग रहे थे, उन फैक्ट्रियों से नौकरियाँ छीन ली गई और सरकारी नौकरियाँ छीन ली गई, और जो रेलवे हो या एयरपोर्ट हो, जितनी भी सरकारी नौकरी में आरक्षण आदि खत्म कर दिया गया इन लोगों का। तो उन लोगों को अब खुंदक आ गई है, गुस्सा आ गया है कि ये BJP तो खाली पैसे वालों की है, ये पैसों वालों के लिए पैसा लेती है और काले धन के झूठा बोलकर पैसों को विदेश सर मायावती के लिए ये भी कहा जाता है कि वह भी पैसे बहुत ज्यादा लेती हैं, क्या कहेंगे? गरीब की बेटी है, गरीब को कोई भी उड़ा लो, वो गरीब की बेटी है, दलित की बेटी है, इसलिए उड़ाने का काम करती है। सोनिया गांधी तो कोई कह के दिखा दे ना, वो विदेश में जाती है, अच्छे अच्छे साबुन में जाती है, फील्डिंग में जाती है, विदेश घूमती है। हमारी बहन कुमारी मायावती कभी ऐसा नहीं करती है, सादा सिंपल रहती है, पैदल घूमती है और समाज के साथ घूमती है। ये झूठ बोलते हैं लोग, आगे अपनी अपनी इच्छा है इनकी। जी, लोग ये भी कहते हैं कि वह जनता से नहीं मिलती हैं। इस वक्त इलेक्शन के नज़दीक हैं, लास्ट में जनता से मुलाकात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमारी बहन कुमारी मायावती कोई छोटी मोटी नेता तो है नहीं, वह सब समाज की नेता है और अकेली है और दलित है, महिला है। इनके पास तो गुंडा बदमाश है, पता नहीं कब करवा दे गेस्ट हाउस जैसा माहौल करवा दे। पहले भी इन्होंने गुंडा बदमाशें लगा दिए थे हमारे साथ,
तो हम उनके कार्यकर्ता ही इतने हैं कि हम सब समाज में घूम लेते हैं, सब समाज के वोट मांग लेते हैं। आज हमारी बहन कुमारी मायावती है, कौन कहता है कि बहन कुमारी मायावती नहीं आती है? आ रही है क्या? ना आ रही है? देखो सब समाज है आगरा में, देखो बहन कुमारी मायावती आ रही है क्या ना? घर गैल के लिए हम बना दिए, उसके बालक है हम, ये हमारा सब समाज उनका बालक है, उनके लिए ही वोट मांग रहे हैं, सब समाज के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या इस वक्त विकास पे वोट पड़ेगी, जाति आधार पे वोट पड़ेगी, किस आधार पर वोट पड़ेगी वह बताएं बहन कुमारी मायावती? जो बहन कुमारी मायावती ने काम करे हैं, बीजेपी को उठा के देख लो, समाजवादी को सरकार को उठा के देख लो, उन लोगों ने जितने काम नहीं करे, जो बहन कुमारी मायावती ने काम करे, ताज हाईवे बनवाया, आज तक का रिकॉर्ड है, ताज हाईवे किसी ने नहीं बनवाया। बहन कुमारी मायावती ने पुलिस में भर्ती करवाई हजारों, जो कि निसंकोच बगैर पैसा, आज तक वो बच्चा जो पुलिस में भर्ती हुए हैं, कोई थानेदार है, कोई दरोगा, कोई IAS है, उनके पूछ लेना, उनका एक पैसा भी नहीं लगता। अब क्या देखते हैं, कोई पटवारी लगता है, किसी ने 15,000 दिए, किसी ने 20,000 दिए, लेकिन हमारी बहन कुमारी मायावती की सरकार में किसी ने एक पैसा नहीं लिया। जो 5वीं 7वीं 5वीं बच्चे थे, उनको भी नौकरी लगाने का काम बहन कुमारी मायावती ने दिया, और गरीबों के लिए बहन कुमारी मायावती ने मकान बना के दिए, जो मान्यवर काशीराम आवास योजना जो चली हुई है। और बीजेपी तो लगातार ये कह रही है हमने नौकरी दी है, हमने रोजगार दिया है, हमने शिक्षा दी है, विकास की गंगाएं बहा दी। क्या कहना चाहेंगे? अब तुम देखो, अब एक MA BA लड़का जब उसे नौकरी नहीं मिलती है, पकौड़े बेचने लग जाता है या चाय बेचने लग जाता है, कहता है ये व्यापार कर रहा है, इसकी बहुत तगड़ी आमदनी है, बहुत तगड़ी आमदनी है। और एक बात छोटी मैं बताता हूँ, ये बीजेपी क्या कहती है, आज जो मकानों के पैसा दिए इसने बीजेपी ने 40-40 हज़ार रुपये, तो इसने रिश्वत लिया उसमें, और पेंशन तो की नहीं बनी है उन लोगों की। 40-40 हज़ार रिश्वत लेने के बाद जब मकान के पैसा मिल रहे, अगर 1000 फार्म भरोगे तो 10 आदमी को मकान के फार्म पैसा मिलता है, ओनली वन। ये लगा लो कितना परसेंटेज। आप गरीब की बार बार बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ इस वक्त गरीब वोट देगा बहन जी को, या सर्व समाज के लोग देंगे, साहूकार भी देंगे, बिजनेसमैन भी देंगे, शिक्षक भी देंगे, कौन देगा इस वक्त वोट? ये अब आपने सवाल बढ़िया करा। इस टाइम वो हमको वोट देगा, वो वोट देगा जो सब समाज में जो दुखी है। इन लोगों ने हमारे बताओ, वो पंडित जी ब्राह्मण समाज के कम से कम 1600 आदमी बढ़िया नेता थे, उन लोगों ने मार दिया, ब्राह्मण समाज के आदमी को मार दिया। तो वो लोग हम लोगों को सब समाज के साथ बहुजन समाज पार्टी में आ गए, वो लोग हमें वोट देंगे, वो जिताने का काम करेंगे। ये गुंडा बदमाश, इसने पुलिस को माफिया को, जो हमारे समाज के लोगों को नहीं, सब समाज को मरवाने का काम कर रहा है, इनकाउंटर करवाने का काम किया, इसे कोई भी वोट नहीं देगा, इसलिए वोट देंगे अब। हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।